सभी को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसा आसन जो दो आसनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, शशांक भुजंग आसन। इसमें शशांक आसन और भुजंग आसन को आपस में कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। अगर आपके पास योग करने के लिए समय कम है तो आप कॉम्बिनेशन वाले आसन किया करें, इससे समय की बचत होती है और लाभ दोगुना होता है। इसको करने से हमारे पेट और रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बताएंगे इसको। तो शशांक भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना होता है। वज्रासन में बैठने के दो तरीके हैं। आप इस तरीके से घुटने के बल खड़े हो जाएं और ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं, सबसे आसान तरीका होता है। दूसरा तरीका इसका, इस तरीके से पहले जो है दंडासन में बैठ जाते हैं, उसके बाद दाहिने पैर को मोड़ते हैं इस तरीके से और फिर बाएं पैर को मोड़ते हैं और ऐसे वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो सामान्य तरीके से और एक थोड़ा सा अलग है। तो पहले सामान्य तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं और हाथों को आप सामने से भी उठा सकते हैं और पार्श्व भाग से भी श्वास भरते हुए उठा सकते हैं। इसमें श्वास की गति महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप श्वास की गति ध्यान देना। तो पहले दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे इस तरीके से अपने हाथों को और अपने माथे को जमीन पर लगा देंगे। ये हो गया शशांक आसन। तो इस तरीके से आप अपने हाथों को ऐसे सामान्य दूरी पे लगभग आधा मीटर आप अपने हाथों को खोलना और शशांक की स्थिति में आ जाएं। उसके बाद सांस भरते हुए अपने शरीर को आगे करते हुए, छाती को आगे करते हुए इस तरीके से भुजंग आसन की स्थिति में आ जाते हैं। ये भुजंग आसन की अंतिम स्थिति है। इसमें अपने हाथों का पोजीशन इस तरीके से सीधा होना चाहिए, अपने चेस्ट के समांतर सीधा होना चाहिए, अपना सर ऊपर होना चाहिए। और इस स्थिति में आप श्वास रोक के भी रोक सकते हैं और हल्का हल्का श्वास ले भी सकते हैं अपने शरीर के अनुसार। 10 सेकंड, 20 सेकंड, इसमें जो है 30 सेकंड तक अगर आप रुकते हैं तो लाभ ज्यादा होता है। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से फिर जो है शशांक आसन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये इसका एक चक्र हुआ। इस तरीके से आप 5 से 7 चक्र कर सकते हैं, 10 चक्र भी कर सकते हैं अगर धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। शुरू में आप 5 करें, उसके बाद धीरे धीरे 10 तक भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सांस भरते हुए शरीर को आगे किया, भुजंग आसन में आ गए, फिर श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में। तो इस तरीके से आप, ये इसका सरल तरीका हो गया। इस तरीके से जिनका पेट मोटा होता है, इसको करने से हमारे पेट की चर्बी, ये साइड की चर्बी जिसको टायर भी बोलते हैं, तो अगर आप जो है शशांक भुजंगासन अगर लगातार करते हैं तो हमारे पेट की चर्बी को भी कम करता है। तो ये तो हो गया सरल तरीके से करने से। आप जो है 10 से 15 दिन अगर आप इस तरीके से लगातार करते हैं तो आपके शरीर में, आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर आप जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरे तरीके में, इसमें पहले वाले में तो हमने वज्रासन में बैठ के किया था, दूसरे वाले में पहले इस स्थिति में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं मर्जरी आसन। मर्जरी आसन ये है इसका, देखिए ऐसे। तो सबसे पहले इस तरीके से मर्जरी आसन में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से शशांक आसन में आ जाते हैं। तो शशांक आसन के बाद फिर श्वास भरते हुए इस तरीके से और अपने नाक को और अपने चेस्ट को जमीन से होते हुए, इसमें देखिए ये दूसरे तरीके में थोड़ा सा चेंज हुआ, कठिन हुआ है। इस तरीके से श्वास भरते हुए अपने नाक को और अपने चेस्ट को ऐसे जमीन पे लगाते हुए और फिर भुजंगासन में आना होता है। देखिए ये इसकी अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए फिर जो है शशांक आसन में आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको कैसे किया। सबसे पहले मर्जरी आसन में आए, ये है मर्जरी आसन। इसके बाद आए शशांक आसन में, फिर श्वास भरते हुए अपने नाक को और अपने चेस्ट को जमीन से लगाते हुए ऐसे ऐसे श्वास भरते हुए फिर भुजंगासन में आ गए और इस स्थिति में कुछ देर रुके और फिर इस स्थिति में कुछ देर रुके और फिर अपने नितंब को उठाते हुए फिर से शशांक आसन में आ गए। तो इस तरीके से भी किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए, 1 2 3 4 5
5 6 7। इस तरीके से आप 7 चक्र कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा, जब हम वज्रासन में बैठे तो हमारे पिंडलियों में दबाव आया, जिसके वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूती मिलती है। दूसरा फायदा, जब हम मार्जरी आसन में आए तो मार्जरी आसन में अपने कमर को ऐसे हम नीचे रास्ते झुकाते हैं, तो इसके वजह से हमारे स्पाइन भी फ्लेक्सिबल होता है और हमारे जो स्पाइन के पास नर्वस सिस्टम है उसको भी मजबूती मिलती है और वो भी अच्छे से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। तो तीसरे में हम शशांक आसन में आ गए। तो शशांक आसन में हमारा मन और शरीर, शशांक आसन जिस तरीके से, शशांक का अर्थ होता है खरगोश। खरगोश जिस तरीके से शांत स्वभाव का होता है, उसका पूरा शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, तो उसी तरीके से शशांक आसन करने से भी हमारा मन शांत होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर के पास आ जाता है, हमारे सर के पास बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा मन धीरे धीरे, शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है। जिनको बाल झड़ने की समस्या होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। शशांक आसन का वीडियो और भुजंग आसन का वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से शशांक आसन से भी फायदे हुए। उसके बाद जब हम इस तरीके से, देखिए, ऐसे नीचे रास्ते करके जाते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी में एक अलग दबाव पड़ रहा है, उसके वजह से हमारे रीढ़ की हड्डी में एक अलग एहसास हो रहा है, एक अलग मजबूती मिल रही है। तो इस तरीके से भुजंग आसन करने से जिनको हल्का फुल्का कमर दर्द की समस्या होती है उनको भी भुजंग आसन करने से धीरे धीरे कमर दर्द की समस्या खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से भुजंग आसन करने से, देखिए, हमारे स्पाइन में पूरा दबाव पड़ रहा है, हमारे पेट पे पूरा खिंचाव है, जिससे हमारे डाइजेशन सिस्टम को पूरा एक मसाज मिल रहा है, मजबूती मिल रही है। तो इस तरीके से आप, ये खास करके महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए बहुत अच्छा। इसको करने की कुछ सावधानियां भी है। जो सावधानी भुजंग आसन और शशांक आसन में, वही सेम सावधानी इसमें भी है। जैसे गंभीर रूप से बीमार आदमी को नहीं करना चाहिए, हाई बीपी वाले को नहीं करना चाहिए। शशांक आसन और भुजंग आसन का वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहां देख सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।